मनुष्य, धर्म, कृषि और प्रकृति। मित्र, कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मनुष्य अपने जीवन में कुछ अधिक चाहतें रखता है, मतलब आवश्यकता से अधिक कुछ प्राप्त करना चाहता है। और देने वाला कौन है? मनुष्य को। अगर इस संसार में हम देखें कि मनुष्य की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको कौन पूरा करता है हकीकत में, तो हम पाते हैं कि जो प्रकृति है वही हमारी सभी ज़रूरतें पूरी करती है। कुछ समय पूर्व मनुष्य ने, मतलब विज्ञान का जब युग आया और भौतिक संसाधनों की रचना हुई, तो मनुष्य का जो प्रकृति के प्रति स्नेह था, प्रकृति के प्रति उसकी जो मोहब्बत थी, प्रकृति के प्रति उसकी जो समझ थी, वो सारी की सारी समझ और मोहब्बत और स्नेह उसका डाइवर्स हो गया भौतिक संसाधनों की तरफ। अब उसको धरती से मोहब्बत नहीं है, उसको पानी से मोहब्बत नहीं है, उसको बायोडाइवर्सिटी से मोहब्बत नहीं है। एक ही चाहत रखता है कि ये कागज का नोट हमको कैसे अधिक से अधिक प्राप्त हो जाए। और इस कदर कागज के नोट का नशा उसके अंदर इस कदर है कि वो जानता है कि मैं जो पानी पी रहा हूँ उसमें हैवी मेटल्स हैं, मैं जो भोजन खा रहा हूँ उसमें हैवी मेटल्स हैं, मैं जो प्राणवायु श्वास के माध्यम से हवा लेता रहता हूँ उसमें कुछ खतरनाक गैसें भी सम्मिलित हैं या ऑक्सीजन की मात्रा कम है। लेकिन दुनिया में कहीं से कोई भी व्यक्ति, चाहे जिस देश की नीतियां हों, वैज्ञानिक हों, टेक्नोक्रेट हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, संपूर्ण मशीनरी और आम जनमानस केवल एक ही ओर भगा चला जा रहा है, वह कागज का नोट कैसे मिल जाए। उसके लिए जमीन बेचनी पड़े, पानी बेचना पड़े, मानवता बेचनी पड़े, भगवान बेचने पड़ें, भावनाएं बेचनी पड़ें, कुछ भी बेचना पड़े, कागज का नोट चाहिए। तो आज मेरा जो विषय है कृषि का। भारतीय प्राकृतिक कृषि और धर्म एक ही विषय है हकीकत में। कृषि धर्म से अलग नहीं है और धर्म से कृषि अलग नहीं है। मैंने पहले बोला कि मनुष्य, कृषि, धर्म एवं प्रकृति, बात मनुष्य को करनी है। मनुष्य के जीवन की खुशियों की बात है, मनुष्य के जीवन में शांति की बात है। तो 3 चीजें हैं, धर्म, प्रकृति और कृषि। प्रकृति और कृषि के बिना धर्म का कोई मूल्य नहीं है। कोई प्रकृति को याद ना करे, प्रकृति से मोहब्बत ना करे, कृषि ना करे, कृषि के विषयों से अपना मन हटा ले, फिर वो कहे कि मैं धार्मिक हूं, तो झूठ बोलता है। कोई खेती करे और प्रकृति से मोहब्बत ना करे तो भी वो खेती झूठ की है। वर्तमान समय में हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, छोटी सी घटना है।
वैज्ञानिकता क्या है, साइंस क्या है? साइंस कहती है कि एक दुधारू भैंस को या दुधारू गाय को अगर उसके पास इतना लीटर दूध देती है तो इतना किलो भूसा, इतना किलो हरा चारा, इतना किलो दाना, इतना किलो खली उसको देनी है। ये विज्ञान कहता है कि इतने दूध के लिए हमको उतना राशन देना है। अब यही हो रहा है। फिर हम क्या कहते हैं, दूध में वो खुशबू नहीं है, जब घी बनाते हैं वो सुगंध नहीं है। सुगंध कैसे आएगी, खुशबू कैसे आएगी? ठीक इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में जब विज्ञान काम करता है तो क्या कहता है कि इतनी जुताई कर दो, इतना रासायनिक उर्वरक डाल दो, जब कोई कीड़ा बीमारी लगे तो ये रसायन डाल दो और इतनी पैदावार हो जाएगी। फिर हम क्या कहते हैं कि यार अब रोटी में वो स्वाद नहीं बचा। तो ये जो स्वाद तत्व है ना, स्वाद जिसको हम कहते हैं स्वाद, खुशबू, महक, सुगंध, सौंधापन, ये जानते हैं कहाँ से आता है? ये मोहब्बत से आता है। प्रकृति के साथ जो कोई प्रेम करता है, प्रकृति जब उपहार देती है तो उसमें स्वाद होता है, सुगंध होता है। और जब हम प्रकृति के साथ बेईमानी करते हैं, प्रकृति की व्यवस्था में अपना अधूरा ज्ञान विज्ञान डालते हैं, प्रेम को हटा लेते हैं, तो फिर ये स्वाद और सुगंध और पोषकता खत्म हो जाती है। वर्तमान में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का देश में काफ़ी जोर है कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की जाए, और लोग अपने अपने हथियार लिए घूम रहे हैं, अपना अपना ज्ञान लिए घूम रहे हैं। अगर हम कृषि विज्ञान की माने तो कोई भी बीज बोएंगे, जब हम कोई बीज बोएंगे तो जमीन पर बोएंगे। बीज जमीन पर जमेगा और जलवायु में और जमीन से पलेगा। तो हमें अच्छी पैदावार चाहिए तो जमीन की उर्वरा शक्ति और बेहतर जलवायु की बात दिमाग में आनी चाहिए। यही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है। मैंने कहा कृषि प्रकृति के अधीन है, प्रकृति ठीक है तो कृषि ठीक हो जाएगी। अगर प्रकृति का स्वरूप बिगड़ गया है तो आप सर के बल खड़े हो जाना, आप कृषि को सुधार नहीं सकते। तो अभी जो साइंस कहता है कि फसलों के लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत है। 3 पोषक तत्वों में प्रमुख जो जलवायु और भूमि से मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर उसके बाद 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। उसके बाद फिर 3 द्वितीयक पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। और उसके बाद फिर कुछ और पोषक तत्व हैं, लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरोन और क्लोरीन। अब आप ये देखिएगा कि 16 के 16 पोषक तत्वों का जो स्रोत है, 16 के 16 और 16 से भी ज़्यादा। अभी तो हम 16 में अटके हुए हैं, 16 नहीं है, बहुत सारे हैं। हमारी समझ नहीं है कि बहुत सारों को जान पाना। हमारी विज्ञान की सीमाएं तय हैं, तो विज्ञान की सीमाओं में अभी हम 16 की बात कर रहे हैं। लेकिन देते क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। पिछले 50-60 सालों से हम फसलों को, जमीन को केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देते हैं और फिर ये कहते हैं यार रोटी में स्वाद नहीं है, सब्जी में स्वाद नहीं है, दूध में स्वाद नहीं है और पोषक तत्व भी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। तभी तो मनुष्य को सप्लीमेंट्री फूड की जरूरत पड़ती है। मोटी सी बात क्या है, मैंने बोला कि भूमि,
भूमि को हम माँ कहते हैं, भूमि को माँ कहते हैं। और माँ स्वस्थ है ना, अगर धरती माता स्वस्थ है तो समझिए अब बात को, धरती माता स्वस्थ है तो उसमें उगने वाली वनस्पतियाँ स्वस्थ हैं, तो उनकी जो उपज है वो स्वस्थ है। अब उनकी उपज मनुष्य खाए या पशु खाए तो मनुष्य और पशु स्वस्थ है, कहीं कोई बीमारी नहीं है, इस संसार में कहीं कोई बीमारी नहीं है। और अगर माँ बीमार हो गई, मतलब माँ के अंदर, माँ के शरीर में जो पोषक तत्व होने चाहिए, जाने अनजाने मेरी बेवकूफ़ी के कारण, मेरी अज्ञानता के कारण अगर उसमें कोई कमी आई है, तो फिर ये बीमारियों का जो सिलसिला है वो अनवरत जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं है। फसल में बीमारी होगी, उसके लिए आप केमिकल डालेंगे, फसलों की ग्रोथ के लिए रासायनिक उर्वरक डालेंगे, फिर धरती में इम्बैलेंस होगा, फिर उसका उपज उत्पाद जो मनुष्य खाएगा, पशु खाएंगे, तो वो बीमारियां, वो कमियां वो मनुष्य के पशुओं के शरीर में आएंगी। फिर पशुओं और मनुष्यों का इलाज होगा, फिर केमिकल का इस्तेमाल होगा, और फिर संपूर्ण मानवता, आप समझ रहे हैं, दुनिया का हर व्यक्ति दुखी होगा, निराश होगा, असहाय होगा। आज आप देख रहे होंगे जो बीमारियां कभी सुनी नहीं गई थी वो बीमारियां आम हो गई। आज की तारीख में गांव में रहने वाला व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। बीमारी तो ये थी कि जब 60-70 साल की उम्र होती थी तो शरीर कमज़ोर होता था, हाथ पांव ढीले होते थे, बीमारियां तब दिखाई देती थी कि भाई वो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए, उनको ये बीमारी हो गई है। अब तो बच्चा जन्म लेते ही बीमारियां साथ में लाता है। और बता दूं, जवानी से पहले बुढ़ापा आता है, आप देख सकते हैं। अभी जवानी शुरू नहीं हुई, बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने लगे। ऐसा क्यों? इन बातों को लेकर के एक चर्चा है कि मनुष्य को प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, खेती की हकीकत को समझना पड़ेगा। विज्ञान का नशा जो मेरे दिमाग में छाया हुआ है, विज्ञान का और कागज के नोट का, विज्ञान और कागज के नोट के उस पार भी कोई दुनिया है। और मैं इसका उदाहरण ऐसे दे दूं, एक बहुत बड़े कमरे में पूरा कमरा नोटों से भर दिया जाए और एक आदमी को उसके अंदर बंद कर दिया जाए, खाना पानी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आराम से तुमको नोट कमाने नहीं ना, खूब नोट देखो, तुम्हारे चारों तरफ नोटों का ढेर लगा हुआ है। आदमी जी लेगा क्या? या भौतिक संसाधनों से मोहब्बत करने वाले इंसान को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और दुनिया के सारे भौतिक संसाधन उसके कमरे में ढेर लगा दिए जाए, वो आदमी जी लेगा क्या? नहीं। हकीकत ये मित्र, हमारे जीवन में कुछ हमको और चाहिए। जो हमको चाहिए वो हमको पता नहीं है, और जो हमको नहीं चाहिए उसको मैं खोज रहा हूं। तो इस हकीकत को समझना है कि प्रकृति के साथ हर व्यक्ति को प्रकृति के साथ प्रेम करना है। और जो व्यक्ति प्रकृति के साथ प्रेम करना सीख लेगा, वो जिंदगी में जो चाहेगा उसको वो मिलेगा। और प्रकृति के साथ प्रेम करना नहीं सीख पाए तो कितनी भी तेज रफ्तार के साथ दौड़ लेना, आप किसी मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं।
एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा हैं। नमस्कार।